नमस्कार दोस्तों, मैं ओम चौरिया हमारी यूट्यूब चैनल दृष्टि 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि मेरे द्वारा आप इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत के भूगोल का अध्ययन करोगे। तो जिस किसी ने भी पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वह पहले पिछला वीडियो देख ले, ताकि इस वीडियो को समझने में काफ़ी आसानी है। आपका पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने अगला वीडियो बनाए हैं। तो आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे ताकि हम मोटिवेट हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हमारा जो इंडिया है भारत, इसके सामान्य परिचय के बारे में। इसके सामान्य परिचय में आपने देखे कि किस तरीके से भारत का नामकरण हुआ है। मैंने आपको बताया कि भारत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे भारत को हम इंडिया भी बोलते हैं, भारत को हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारत को हम आर्यावर्त भी बोलते हैं, भारत को हम भारत के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि भाई भारत को इन अनेक नामों से क्यों जाना जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया को अगर या भारत को अगर आर्यावर्त बोल रहे हैं तो ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, आर्यों का आगमन हुआ था, इसलिए आर्यावर्त बोले। भारत को बोलते इंडिया। तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि एक यूनानी शब्द है क्या, इंडोई। तो इंडोई शब्द के नाम से क्या बना, इंडिया बना। मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जब ईरानियों का हमारे यहाँ पर आक्रमण हुआ तो उस समय उन्होंने क्या किए थे, इंडस नदी को पार किए। तो चूँकि ईरानियों को इंडस ना बोलते हुए वो इसको क्या बोल रहे थे, हिंदस। तो उन्होंने ये बोले कि चूँकि हमने हिंदस नदी को पार करके आए, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम हम क्या रखेंगे, हिंदुस्तान रखेंगे। तो दोस्तों समझ आया। इसके अतिरिक्त मैंने आपको ये भी बताया कि भारत, इसको भी भारत बोलते हैं। भारत क्यों बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि प्राचीन काल में या फिर वायु पुराण में जिक्र आता है कि जो शकुंतला और दुष्यंत उस समय के राजा रानी हुआ करते, उनका पुत्र का नाम क्या था, भरत। तो चूँकि ये उस समय के प्रसिद्ध राजा थे और उनके पुत्र का नाम, राजकुमार का नाम क्या था, भरत। तो कई लोगों का ये मानना है या फिर वायु पुराण में ही बोला गया है कि हम इस क्षेत्र का नाम क्या रखेंगे, भारत रखेंगे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई जब हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में जो लोग रह रहे थे, ऋग्वैदिक काल में, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको हम क्या बोल रहे थे, भरत जन। क्योंकि यहाँ पर भरत जन रह रहे थे इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। तो ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया सामान्य परिचय में कि इंडिया हमारे यहाँ पर यह भारत 28 राज्यों और 9 यूनियन टेरिटरी से मिलकर बना हुआ है। कई बुकों में ये दिखाया जाता है कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन वो पुरानी बुकों में दिखाया होगा। जब से जम्मू कश्मीर राज्य का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने हैं, तो ये 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ी है और एक राज्य क्या हुआ है, कम हुआ है। इसीलिए वर्तमान में आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर क्या है, 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी है। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका टोटल ऑफ क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके अतिरिक्त एक सवाल ये भी आता है कि भाई पूरा हमारा विश्व है, ये क्या दोस्तों, पूरा विश्व है। तो वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के मामले में जो अपना भारत है वो कौन से नंबर पे आता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि टोटल ऑफ क्षेत्रफल की दृष्टि से
इंडिया का जो स्थान है वो कितना है, 7वें नंबर पे है। तो क्षेत्रफल के मामले में जो इंडिया है वो कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे। मतलब इससे पहले भी कितने देश है जो इससे बड़े हैं, वो 6 देश है। तो इसको हम तब बताएंगे जब वर्ल्ड जियोग्राफी आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि भाई जैसे भारत का टोटल ऑफ क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भाई इनमें जो 28 राज्य है उनमें भी कोई सबसे बड़ा राज्य होगा क्षेत्रफल के मामले में। तो दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपको मिलेगा कौन सा, राजस्थान। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई सर आपने बताया क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, तो भाई सबसे छोटा भी कुछ होगा। तो इसके लिए दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जो राज्य है वो आपका कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गोवा हो जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको पिछली क्लास में बताया गया कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 121 करोड़। कितनी है दोस्तों, 121 करोड़। तो जब टोटल ऑफ भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है, तो भारत का जो राज्य है उसमें भी सबसे जनसंख्या वाला कोई राज्य होगा। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा भी कोई राज्य होगा जनसंख्या के मामले में। तो सबसे छोटा जो राज्य है जनसंख्या के मामले में वो आपका कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों, सिक्किम होगा। क्लियर हुआ। इसके अतिरिक्त आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि भाई सर आपने राज्यों के बारे में बताया, आपने यूनियन टेरिटरी के बारे में नहीं बताया। तो बात आपकी सही है। तो जनसंख्या के क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी रहेगा वो आपका कौन रहेगा, जो आपका बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर एक यूटी है जिसका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी कौन सा होगा आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर हुआ दोस्तों। अब सबसे बड़ा यूटी क्या है, अंडमान निकोबार है। सबसे छोटा भी कुछ होगा। तो अरब सागर में आप देखोगे एक छोटा सा यूटी है जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो यूटी है वो कौन सा है, लक्षद्वीप। क्लियर हुआ। इसके अतिरिक्त आपके मन में सवाल ये भी उठेगा कि सर आपने क्षेत्रफल का बता दिए, अब आप हमको जो है राज्यों का बताइए, जनसंख्या के मामले में बताइए। तो जनसंख्या की दृष्टि से आप देखोगे सबसे बड़ा जो यूटी है जहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, दिल वालों की दिल्ली। ठीक है। तो दिल्ली जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा क्या है, यूनियन टेरिटरी है। क्लियर हुआ। अब सबसे छोटा भी कोई होगा। तो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जो रहेगा यूनियन टेरिटरी वो क्या रहेगी आपकी, लक्षद्वीप। तो आपने देखा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो ये तो आपने पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज नए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत का सामान्य परिचय, मतलब भारत को एक ओवरऑल देखना है जो कि बेसिक जानकारी होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ, जो नए बच्चे हैं उसको पता चले कि भाई आखिर क्या जानकारी है। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ ये बताया कि भाई आपके पास एटलस मैप होना ज़रूरी है। याद आया होगा पुराने बच्चे को, जिसके पास एटलस मैप नहीं है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इसको ख़रीद ले। हालांकि हम बोर्ड पे जो है इंडिया का मैप बना के आपको बताया जा रहा है,
लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास एटलस मैप होगा तो आपको क्या होगा, समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। ये कि कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको पिछले वीडियो में बताएं। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए, आउटलाइन मैप होना चाहिए। ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके लिए एटलस मैप ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा अगर आपको इंडिया पढ़ना है तो आपके पास आउटलाइन मैप और एटलस मैप दोनों ही होना क्या है, ज़रूरी है। इसीलिए आप इन दोनों मैप को ख़रीद लो। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंडिया के अगर सामान्य परिचय हम देखेंगे तो इंडिया के आप देखोगे 7 स्थलीय पड़ोसी देश है और 2 जलीय पड़ोसी देश है। आपके मन में सवाल उठेगा सर कौन कौन से पड़ोसी देश है। तो देखिए एक तो हमारा सबसे छोटा भाई तो नहीं कहना चाहिए लेकिन छोटा भाई कहना चाहिए, हमारा छोटा भाई पाकिस्तान, आपको पता है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे इससे भी छोटा भाई अफ़गानिस्तान। इसके अतिरिक्त देखोगे हमारा बड़ा भाई चाइना। इसके बाद देखोगे अगला जो पड़ोसी देश है वो हमारा हिंदू पड़ोसी देश नेपाल। इसके अतिरिक्त देखोगे एक हमारा पड़ोसी देश जिसका कि हम लालन पालन करते हैं वो कौन, भूटान। इसको ऐसा कहना चाहिए नाजायज औलाद है ये, समझ रहे ना, क्योंकि इसको मजबूरी में पालना पड़ता है। इसकी कहानी बाद में देखेंगे कि भाई इसको हम मजबूरी में क्यों पाल रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारा एक पड़ोसी देश देखेंगे, पूर्वी पड़ोसी देश आपका म्यांमार हो जाएगा। एक हमारा इसको तो बोलेंगे हम नाती, और नाती क्यों बोलेंगे बाद में बताऊंगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, बांग्लादेश। तो दोस्तों आपने देखे कि भाई हमारे जो है 7 स्थलीय पड़ोसी देश है। सबसे पहले आपने देखे पाकिस्तान, उसके बाद आपने देखे अफ़गानिस्तान, इसके बाद आपने देखे चाइना, इसके बाद आपने देखे नेपाल, इसके बाद आपने देखे भूटान, उसके बाद देखे आपने म्यांमार और अंत में आपने देखे बांग्लादेश। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके अतिरिक्त हमारे 2 जलीय पड़ोसी देश है, एक तो आपका श्रीलंका और एक आपका हो जाएगा मालदीव। तो दोस्तों हमारे 7 स्थलीय पड़ोसी देश है और 2 जलीय पड़ोसी देश है। क्लियर हुआ आपको ये स्टोरी कि भाई ये हमारा लड़का क्यों हुआ, सॉरी छोटा भाई बोलेंगे, छोटा भाई क्यों हुआ और ये हमारा नाती क्यों हुआ। दोस्तों इसको लड़का बोलेंगे तो और भी बेटर होगा। कैसे, जब हमारे यहाँ पर 15 अगस्त को आज़ादी मिली उसके एक दिन पहले एक नया देश बनकर आया, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। तो 14 अगस्त 1947 को ये बोला गया है कि भाई भारत का एक बेटा पैदा हुआ है, वो कौन हुआ, पाकिस्तान। इसका बेटा कौन हुआ, बांग्लादेश हुआ। आप देखोगे 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश आज़ाद होता है। तो 24 अक्टूबर 1971 इस डेट को आप देखोगे तो इस डेट के दिन जो है पाकिस्तान से अलग होकर एक देश बना था जिसे क्या बोला गया, बांग्लादेश। तो 24 अक्टूबर 1971 को ये बोला गया है कि भाई पाकिस्तान का भी एक बेटा पैदा हुआ है जिसको क्या बोला गया, बांग्लादेश। तो भारत का बेटा पाकिस्तान, पाकिस्तान का बेटा बांग्लादेश, मतलब बेटा का बेटा नाती हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसलिए बताया कि इसमें भी कुछ फैक्ट छुपे हुए हैं कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो 14 अगस्त 1947 को हुआ। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, 24 अक्टूबर 1971 को हुआ। तो आपको ये बेसिक जानकारी याद होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि सर हमको तो ये भी समझ आ रहा है कि भाई पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, तो इससे कुछ राज्यों की सीमा भी दिख रही है। तो बिल्कुल सही है, हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों से कितने राज्यों की सीमा लगती है। आपको उससे पहले एक बेसिक जानकारी बता दूं, और बेसिक जानकारी ये रहेगी कि टोटल ऑफ
स्थल मार्गों की जो लंबाई है, आप देख पा रहे हैं जो स्थल मार्ग है उसकी टोटल ऑफ लंबाई कितनी होगी, मतलब कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। तो दोस्तों हमारे यहाँ की जो स्थलीय सीमा है इसकी टोटल ऑफ जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 15,200 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर बॉर्डर के इलाके में हम घूमेंगे तो भाई कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा तब जाके पूरे भारत की जो बॉर्डर है वो कवर होगी। तो दोस्तों कितना चलना पड़ेगा, 15,200 किलोमीटर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, ठीक। इसके बाद आप देखोगे कि भाई ठीक है 15,200 किलोमीटर हम अगर चल गए तो भाई किन किन राज्यों से होकर हमको जो है गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए बोला गया है कि भाई आपको अगर पूरी बॉर्डर को घूमना है, पड़ोसी देशों की बॉर्डर को घूमना है, तो आपको जो है 14 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा और 2 यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरना पड़ेगा। क्योंकि स्थलीय मार्गों की लंबाई कितनी है, 15,200, इसके लिए आपको 14 राज्यों से होकर जो है गुजरना पड़ेगा, 14 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी, 14 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। अब देखेंगे कि भाई कौन कौन से राज्यों से गुजरना पड़ेगा और कौन कौन से यूटी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सीमा पर अगर हमको घूमना है तो पाकिस्तान की सीमा में आपको कौन कौन से राज्य मिलेंगे। तो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्य, उससे पहले आपको ये बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान की सीमा की जो लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 23 किलोमीटर, 3323। तो पाक की सीमा की लंबाई कितनी हुई, 3323 किलोमीटर। और जब इतनी लंबाई आप चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ राज्य मिलेंगे। तो आपको जो राज्य मिलेंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है गुजरात। कौन सा दोस्तों, गुजरात। दोस्तों आपको साथ में बोलते हुए चलना है कि आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान की सीमा से अगर जाना है तो सबसे पहले आपको क्या पड़ेगा, गुजरात। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे तो आपको क्या दिख रहा है, राजस्थान की बॉर्डर। कौन सी दोस्तों, राजस्थान दिख रहा है। अगर आप देखोगे और भी उत्तर की ओर चलोगे तो आपको एक राज्य दिखेगा जिसका नाम क्या है, पंजाब। क्या है दोस्तों, पंजाब, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप अगर और भी उत्तर में जाओगे तो आपको तो यूटी दिखा, अब तो आपको यूनियन टेरिटरी दिख रहा है ना, इसीलिए आपको 3 स्टेट दिखेंगे और एक यूनियन टेरिटरी दिखेगी। तो दोस्तों आपने क्या देखे कि हमको अगर पाकिस्तान की सीमा से गुजरना है तो हमको 3 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा और एक यूनियन टेरिटरी से। दोस्तों आपको ये भी बताया कि पाक की सीमा की लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। दोस्तों क्लियर हुआ? क्लियर है। इसके अतिरिक्त जब हम और भी उत्तर की ओर जाएंगे तो हमको एक पड़ोसी देश दिखेगा जिसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। कौन सा दोस्तों, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को देखेंगे दोस्तों तो अफगानिस्तान से केवल कोई राज्य की सीमा लगती है, आप देख पा रहे हैं, केवल और केवल आपको क्या दिख रहा है, एक यूटी की सीमा ही किससे लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है दोस्तों। और वो कौन सा यूटी रहेगा, तो वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। तो अफगानिस्तान से केवल एक ही यूनियन टेरिटरी की सीमा लगती है, वो क्या है, अफगानिस्तान। आपके मन में सवाल उठेगा, सर लंबाई कितनी है अफगानिस्तान की सीमा की, तो ये रहेगी आपकी 106 किलोमीटर। कितनी रहेगी दोस्तों, 106 किलोमीटर रहेगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि भाई अगला जो हमारा पड़ोसी देश है वो चाइना है। चाइना नाम सुन के ही ऐसा लगता है कि भाई क्या है, ये जो देश है वो इतने कोंटे में लगे हुए हैं और पाकिस्तान चाइना के लिए आपने इतनी जगह दी है, तो हाँ ये हमारा क्या है, बड़ा भाई है। और बड़ा भाई कई रूप में है,
चाहे आर्थिक रूप से देख लो, राजनीतिक रूप से देख लो, सामाजिक रूप से देख लो, हर चीज़ में क्या है, बड़ा भाई है। इसकी कहानी तो खैर बाद में देखेंगे। तो आप देखोगे कि भाई अगला जो हमारा पड़ोसी देश है वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा हमारा बड़ा भैया चाइना। और चाइना को आप देखोगे, चाइना दिखने में भी बड़ा लंबा दिख रहा है, तो भाई इसकी लंबाई आप देखोगे चाइना की तो आपको दिखेगी 3488 किलोमीटर। तो चाइनी सीमा की जो लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त कि भाई चाइना की सीमा से कौन कौन से राज्यों की जो है सीमा लगती है, तो आपको जो देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहले तो एक यूटी मिलेगी और 2 यूटी मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर, एक यूटी मिलेगी आपको लद्दाख मिलेगी। तो यूटी को हम बाद में लिखेंगे, उससे पहले राज्यों को देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे आपको मिलेगी हिमाचल राज्य की सीमा, मतलब एचपी को क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा यूके मतलब उत्तराखंड, ना कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके मिला। उसके बाद सबसे बड़ा भैया यूपी मिला। इसके अतिरिक्त आपके बिहारी मतलब कि बिहार। इसके अतिरिक्त आप अगर आगे आओगे तो एक मिलेगा आपको सिक्किम, बिल्कुल सिक्किम मिला। अब आपके मन में ऐसा तो आएगा कि नहीं कि यार सर 7 सिस्टर के राज्य बना देते हैं, तो अगर मैं यहीं पर सारी चीज़ें अगर बना दूंगा तो फिर आपके हाथ जो है एटलस मैप क्यों खरीद पाऊंगा। इसीलिए आप मेरा लेक्चर जो भी देखोगे आपके पास एटलस मैप होना ज़रूरी है। इसका कारण मैंने बता चुका हूँ, बार बार बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या दिखा आपको, सिक्किम दिखा। सिक्किम के अतिरिक्त देखोगे तो पूर्वोत्तर भारत का एक सबसे बड़ा राज्य दिखेगा आपको, जिसका नाम क्या रहेगा, तो दोस्तों उसका नाम रहेगा अरुणाचल प्रदेश, एपी। तो आपने देखा दोस्तों कि चाइना की सीमा से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की कैसे लगेगी, आपको टोकना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सीमा बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसके अतिरिक्त बिहार की सीमा तो नेपाल से लगती है, बिल्कुल नहीं लगेगी। इसीलिए मैं आपको बोला, ये मैंने जानबूझ के गलती से लिखा कि कोई बच्चा कमेंट करके जानकारी दे कि सर आपने ये गलत बताया, लेकिन आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि ये सामने ही दिख रहा है कि भाई यहाँ से बॉर्डर तो चाहे नेपाल की स्टार्ट हो जाती, तो यूपी कैसे होगा, ये भी बिहार कैसे होगा। आप देखोगे यहाँ तो साफ दिख रहा है आपको कि चाइना की सीमा सिक्किम से लग रही है और अरुणाचल प्रदेश की तो लग ही रही है। इस तरीके से आप देखोगे कि 4 राज्यों की जो सीमा है वो किससे लगती है, चाइना से लगती है। लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर है। क्लियर हुआ। इसके अतिरिक्त अगला हमारा पड़ोसी जो देश है वो कौन सा है, म्यांमार है। कौन सा है दोस्तों, म्यांमार है। तो म्यांमार को भी देख लेते हैं, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार को आप देखोगे तो म्यांमार देश की जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 1643 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 1643 किलोमीटर। अब देखोगे कि भाई कौन कौन से राज्यों की जो है सीमा लगती है, तो जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जिसमें आप देखोगे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद देखोगे आप नागालैंड, उसके बाद आप देखोगे मणिपुर और उसके बाद देखोगे मिजोरम। तो 4 राज्यों की सीमा जो है किससे लगती है, म्यांमार से। तो एक बार देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा, नागालैंड की सीमा, मणिपुर की सीमा और मिजोरम की सीमा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि भाई म्यांमार की जो सीमा की लंबाई है वो 1643 किलोमीटर है और 4 राज्यों की सीमा से लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर हुआ। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि अगला जो पड़ोसी देश है वो आपका कौन सा रहेगा, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आप देख रहे हैं अपना नाती, तो इसको आप देखोगे
तो बांग्लादेश बीडी, इसकी जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 4096 किलोमीटर है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो मैंने आपको बताया यहीं से मिजोरम है, तो सबसे पहले तो मिजोरम की सीमा लगेगी। उसके बाद जो 3 ओर से घिरा हुआ है कि बांग्लादेश से, उसको क्या बोलेंगे हम, त्रिपुरा बोलेंगे। इसके अतिरिक्त अगला राज्य आपको जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, आपको असम मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप देखोगे तो म्यांमार की सीमा से एक वो भी लगा हुआ है जिसका नाम क्या रहेगा, वेस्ट बंगाल रहेगा। वेस्ट बंगाल कहो या फिर पश्चिम बंगाल कहो। इसके अतिरिक्त आप देखोगे बांग्लादेश की सीमा से एक राज्य लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, चारू है। एक यहाँ पर है जिसको बोलेंगे मेघालय। तो आपने क्या देखा है दोस्तों कि बांग्लादेश सीमा की लंबाई जो कि 4096 किलोमीटर है, इससे 4 राज्यों की सीमाएं लगती है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। कितने राज्य हुए, 5 राज्य हुए। 5 राज्यों की सीमाएं किससे लगती है, बांग्लादेश से। तो दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं, 2 जलीय पड़ोसी देश है। आप देखोगे पाकिस्तान की सीमा से 3 राज्यों की सीमा लगती है, 1 यूटी की सीमा लगती है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे अफ़गानिस्तान की सीमा से केवल 1 यूटी की सीमा लगती है। आप देखोगे चाइना की सीमा से, तो चाइना की सीमा से आपको देखने को मिलेगा कि कितने राज्यों की सीमा मिलती है, 4 राज्यों की सीमा मिलती है, 1 यूटी की सीमा मिलती है, 2 यूटी की सीमा मिलती है। आपने देखे नेपाल, अच्छा अभी नेपाल रह गया आपका ना, नेपाल देख लेते हैं। नेपाल की सीमा, नेपाल, तो नेपाल की सीमा से आप देखोगे तो इसकी जो लंबाई रहेगी वो 1751 किलोमीटर रहेगी। इसके अतिरिक्त आप देखोगे तो नेपाल की सीमा से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा उत्तराखंड। इसके अतिरिक्त आपको मिलेगा एक बड़ा भैया यूपी। इसके अतिरिक्त आपको एक मिलेगा बिहार। इसके अतिरिक्त आपको एक मिलेगा जिसका नाम क्या रहेगा, सिक्किम रहेगा। इसके अतिरिक्त भी आप देखोगे तो एक राज्य की सीमा इससे लगती है जिसका नाम क्या रहेगा, पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि भाई नेपाल की सीमा जिसकी लंबाई कितनी है, 1751 किलोमीटर है, जिससे कि 5 राज्यों की सीमा जो है लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। इसके अतिरिक्त एक हमारा नन्हा सा बच्चा क्या है, भूटान। तो भूटान को देख लेते हैं भाई भूटान की सीमा से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। तो इसको भी क्यों छोड़े भाई, इसको भी देख ही लेते हैं। भूटान, तो भूटान की सीमा से आप देखोगे इसकी जो लंबाई रहेगी सीमा की 699 किलोमीटर रहेगी। कौन कौन से राज्यों की सीमा इससे लग रही है, तो आपको जो देखने को मिलेगा सबसे पहले तो सिक्किम। इसके अतिरिक्त आप देखोगे तो आपको जो मिलेगा एक वेस्ट बंगाल भी मिल जाएगा, क्योंकि ये देख पा रहे हैं कि भाई ये जो वेस्ट बंगाल है इसकी सीमा भी लग रही है, मतलब कि पश्चिम बंगाल की सीमा। इसके अतिरिक्त आप देखोगे तो आपको एक राज्य की सीमा दिखेगी जिसका नाम क्या है, असम की सीमा। और इधर आप देखोगे तो इधर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा। इस प्रकार से निष्कर्ष से निकला कि भाई भूटान की सीमा जो कि 699 किलोमीटर लंबी है, इससे 4 राज्यों की जो है सीमा लगती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों क्लियर हुआ। अंतिम के 5 मिनट में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा। दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश 7 स्थलीय पड़ोसी देश आपको मैंने एक एक को बताया। तो निष्कर्ष से आप क्या निकाल पा रहे हैं कि सबसे लंबी जो सीमा है किस देश की है,
तो निष्कर्ष से क्या निकला, सबसे लंबी सीमा वाला जो देश है वो कौन है, बांग्लादेश है। सबसे कम सीमा वाला देश कौन सा है, सबसे कम सीमा वाला देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा जिससे टच करती है वो कौन सा देश है, तो इसके डबल आंसर होंगे, एक तो बांग्लादेश आएगा, एक तो आपका आएगा नेपाल। तो दो राज्यों की सीमा, सॉरी दो देशों की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों को छूती है, एक तो नेपाल या एक तो बांग्लादेश। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या क्वेश्चन बनेगा इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस राज्य की सीमा सर्वाधिक देशों को टच करती है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है 3 राज्यों से टच होती है, एक चाइना, एक नेपाल और एक भूटान। तो चाइना एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा की 3 देशों से टच होती है, उत्तर में चाइना, पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। और भी सामान्य परिचय है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि सब्सक्राइब करने पर आपको जो अगला वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।